अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 3 ऑफ 6 एंट्रेंस मैथ्स। ठीक है, तो 6 एंट्रेंस का आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है बेटा, ये ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। ठीक है, ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो बेटा इसमें होना क्या है, इसमें हम जो ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं लार्ज नंबर्स में, ठीक है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कि जैसे कि 1 लीटर मिल्क कितने का आता है, तो 3 लीटर मिल्क कितने का आएगा, ऐसे सवाल। ठीक है, ये इसमें हम डील करेंगे। ठीक है, और बड़े बड़े कैलकुलेशंस जो होती हैं, जो तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगते हैं कैलकुलेशन, वो यहाँ करना हमें सीखना है। ठीक है, आ रहा है समझ में। सबसे पहले इसमें एक होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये आपकी 10th क्लास में भी आएगी। होता क्या है ये, ठीक है, यूक्लिड्स एक थे मैथमेटिशियन, उन्होंने दिया था डिवीजन लेमा। ठीक है, तो इसका होता है कि डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ये होता है। ठीक है, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है, याद रखना। ठीक है, अब ये होता मतलब अगर अप्लाई करना है तो देखो कैसे देखोगे। आपने कोई नंबर लिया, ठीक है, एक नंबर लिया हमने ये, ठीक है, 9 को डिवाइड करना है हमें। ठीक है, 9 को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं किससे, ये 9 लिया, ठीक है, 9 को हम 2 से करना चाह रहे हैं, तो 2 4 जा 8 होता है, रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है, तो बेटा जो 9 होता है बड़ा नंबर, इसे हम डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, आ रहा है समझ में, डिविडेंड। ठीक है, और ये जो होता है आपका 2, ये डिवाइजर होता है। ठीक है, डिवाइजर, क्लियर है, इसे बोलते हैं डिवाइजर। और ऊपर जो आता है इसे क्वोशिएंट कहते हैं, आंसर को क्वोशिएंट, और ये रिमाइंडर होता है। कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो इसे याद कर लो। आ रहा है समझ में, रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड कितना है, 9 है बेटा। ठीक है, डिवाइजर कितना है हमारा, जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर होता है, तो 2, और क्वोशिएंट हमारा कितना है, आंसर जो है हमारा 4। ठीक है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है बेटा हमारा 1। ठीक है, 1। ठीक है, आ रहा समझ में, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 कितना आएगा, 9, तो 9 बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, याद रखना। ठीक है, इसमें यूज होगा इसमें। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, यूनिटरी मेथड आता है एक। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्या होता है कि भाई कॉस्ट ऑफ 100 पेन्स, 100 पेन्स मान लो हमारे 2000 रुपीज़ के आते हैं। ठीक है, तो बेटा कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो एक पेन कितने का आएगा, 2000 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 हमारे कट जाएंगे, तो 20 रुपीज़ का आएगा एक पेन। ठीक है, या एक पेन हमारा 30 रुपीज़ का आता है, 10 पेन कितने के आएंगे, 300 के आएंगे। तो ये जो होता है यूनिटरी मेथड कहलाता है, इसे कहते हैं हम यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये हम आगे क्लास में भी यूज़ करेंगे, बड़ी क्लासेस में। ठीक है, तो इसे याद रखना, यूनिटरी मेथड। क्लियर है, ठीक है, अब इसमें और डील करते हैं, जल्दी से नोट कर लो उसे। ठीक है, आ रहा समझ सबके, करो। अब कुछ क्वेश्चन है आपके चैप्टर 3 के, ठीक है, मॉड्यूल्स के, वो लेते हैं। ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व, लिख लो। ठीक है, नोट हो गया। ठीक है बेटा, मिटाई दें से। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं।
अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 3 का, ठीक है। ये कह रहा है सवाल में, व्हाट शुड बी एडेड, ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड टू 68965 टू गेट, हमें क्या मिल जाए, ए ऑप्शन है टू गेट 87013, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें ये नंबर मिल जाए, ठीक है। ऑप्शन है 17668, बी ऑप्शन है 17848, ठीक है बेटा। सी ऑप्शन है आपका 18048, ठीक है, और डी ऑप्शन है 18068। क्लियर है, आ रहा समझ में, ठीक है। तो चेक करते हैं इसे। तो इसमें कहा है भी इसमें क्या ऐड करें, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका 68965 में हम क्या ऐड करें, तो हमने कहा भी हमने x ऐड करा, क्या ऐड करा, x या वेरिएबल हमारा, क्लियर है। जो हमें अननोन वैल्यू उसे x y z कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो बेटा हमने x मान लिया, तो यहाँ कितना है हमारा 87013, क्लियर है। अब हमें x को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करोगे जल्दी बताओ, तो बेटा x को सेपरेट करो, तो x सेपरेट करो कितना होगा 87013 माइनस का 68965, ये माइनस हो रहा है इसमें, ठीक है। तो 87013 तो 68965 माइनस कर देंगे, 13 जो है कितना बचेगा बताओ, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा 8 आएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। 13 जो आएगा हमारा 8 बचेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा बताओ, अब यहाँ पे 0 बचा, एक कैरी लेंगे, 10 में 6 जाएगा हमारा 4 बचेगा, यहाँ 9 बचा हमारा फिर, ठीक है 0, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, तो 6 में, अब यहाँ 6 बचा तो 16 हो जाएगा, 16 में 8 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 8 बचेगा, 7 से जाएगा 1, तो 18048, 18048 सी ऑप्शन आ रहा है, 18048। सिंपली हम माइनस कर रहे हैं, सब समझ कर लोगे माइनस, ठीक है। सिंपली माइनस कर रहे हैं, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें फिर, ठीक है बेटा, सबके समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये सब वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। देयर वर 325 चिल्ड्रंस, ठीक है, 145 वुमेन, ठीक है, एंड 475 मेंस, ठीक है, इन अ फेयर, फेयर के अंदर है, फेयर मतलब जहां पे एग्जीबिशन टाइप चल रही है, ठीक है। फाइंड आउट ठीक है, फाइंड आउट टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ द फेयर, फेयर की हमें टोटल पॉपुलेशन निकालनी है, सही है। फाइंड आउट टोटल पॉपुलेशन ऑफ द फेयर, जो फेयर चल रही है उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, क्लियर है। नोट करो जल्दी से, तो बताओ कैसे होगा। ठीक है, तो बेटा देयर वर 325 चिल्ड्रन, 325 चिल्ड्रंस हैं, 145 वुमेन्स हैं, 475 मेंस हैं हमारे, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन में टोटल, टीटी मतलब टोटल पॉपुलेशन इन दी फेयर, फेयर मतलब यहाँ पे एग्जीबिशन चल रही है, ठीक है, या ट्रेड फेयर जो कहते हैं ना, ठीक है। तो बेटा 325 चिल्ड्रंस हैं प्लस 145 वुमेन्स हैं और 475 मेंस हैं, इन्हें ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 325, ठीक है, 145 475 ऐड कर दो सिंपली आप, 5 5 10, 10 और 5 15, 1 कैरी गया, 7 और 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 1 कैरी गया, तो 3 प्लस 1 4 प्लस 4 कितना हो गया हमारा 8 प्लस 1 9, 945, तो टोटल हमारे 945, ठीक है, 945 ये है। तो इसमें जो ऑप्शन है मैच नहीं हो रहा, नन ऑफ दिस पे लगा देंगे, 325 145 7 475 ऐड करा 5 आया, 1 कैरी गया, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 4 1 कैरी गया, 4 प्लस 1 5 और 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 4 कितना होगा 9, तो 945 आ गया बेटा, क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो नन ऑफ दिस पे लगा दोगे, जब ऑप्शन में मैच नहीं होगा नन ऑप्शन भी तो है, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन इतनी है, हमें तो सही आंसर बताना है वहाँ पे, ठीक है। नन ऑफ दिस भी आंसर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो।
जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, नोट कर लो उसे। क्वेश्चन 4 है, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, कंडक्टेड बाय CBSE, ठीक है। CBSE की फुल फॉर्म किसी को पता है क्या होती है? बताओ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्लियर है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। CBSE तो 1080431 ये तो रखा है। कैंडिडेट्स अपियर, इतने कैंडिडेट्स अपियर हुए, कैंडिडेट्स अपियर, ठीक है, अपियर्ड, ठीक है। ऑफ दीज 492529, ठीक है, कैंडिडेट पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। हाउ मैनी फेल्ड, कितने फेल हो गए? हाउ मैनी फेल्ड, FAIL, सिंगल एल आएगा, ठीक है। CBSE ने क्या कराया? एग्जामिनेशन कराया, पेपर कराया, ठीक है। बहुत सारे लोग आपके स्कूल जो है CBSE फॉलो करते हैं, CBSE बोर्ड के हैं, ठीक है, समझ गए। तो उनका सिलेबस वो सब अपना देते हैं खुद का, ठीक है, क्लियर है। AME बोर्ड अपना फॉलो करता है, बस थोड़ा बहुत उनका सिमिलर होता है ज़्यादातर उनका, ठीक है, CBSE से, ठीक है। तो बेटा कितने लोग अपियर हुए थे? 1080431, ठीक है। स्टूडेंट अपियर, ऐसे लिखो, स्टूडेंट अपियर्ड, कितने? 10। अपियर्ड का मतलब इतने लोगों ने टेस्ट दिया, ठीक है, मतलब पेपर दिया, ठीक है। पास कितने हुए? पासिंग स्टूडेंट, पासिंग स्टूडेंट कितने थे बेटा? 492529, ठीक है, पासिंग स्टूडेंट थे। तो कितने स्टूडेंट फेल हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड, तो कितने फेल हो गए? तो बेटा टोटल में से 1080431, टोटल में से हम 492529 माइनस कर देंगे, क्लियर है। तो 1080431 माइनस करना है 925294, ये माइनस कर देंगे 492529, ठीक है, कितने माइनस कर देंगे। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड आ जाएंगे निकल के, ठीक है। इसमें कैरी देंगे, जब वैन कैरी देंगे 11 से लेंगे कितना? 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ 2 बचा, 3 की जगह 2 में से 2 गया 0, ठीक है। अभी 4 है, तो यहाँ से कैरी देंगे 10, 10 एक कैरी देगा 14, 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? जल्दी बताओ। 9 बचेगा हमारा, ठीक है, आ रहा समझ में। अब यहाँ 9 है, 9 में 2 गया, कितना बचेगा हमारा? 7, क्लियर है। और बेटा 8, अब यहाँ 7 बचा, 1 कैरी लेंगे 17, 17 में जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है। और आपका ये 17 + 9, अभी 17 9 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 17 - 9, तो कितना आएगा हमारा? 8 आएगा ना, ठीक है बेटा, सही है। 9 में 4 गया, कितना बचेगा? 5, ठीक है। 587902, तो 587902, इसका बी ऑप्शन आ रहा है, 587902, बस माइनस करना है सिंपल आपको, ठीक है। तो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आ रहा है इसका, क्लियर है, नोट कर लो उसे। तो इस टाइप के वहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम से 3-4 सवाल तो आने ही आने हैं वहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो मिसिंग वैल्यू पूछ लेते हैं या ऐसा सवाल दे देंगे। तो बेसिक, बहुत बेसिक कैलकुलेशन होती है, बस लिख के करना होता है, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते, समझाने के लिए कराए, तुम डायरेक्ट कर लेते, माइनस कर दे, डायरेक्ट आ जाते, ठीक है। टोटल स्टूडेंट में पासिंग स्टूडेंट माइनस कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नोट कर लो उसे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अ शॉप सोल्ड 6235 अम्ब्रेला, अम्ब्रेलास, ठीक है, ऑन मंडे, मंडे में सोल्ड करे, ठीक है, सोल्ड करे मंडे, ठीक है, कॉमा 3100 ऑन ट्यूसडे, ठीक है,
एंड 2900 ऑन वेडनेसडे। ठीक है, हाउ मैनी umbrellas were sold in 3 days। इन 3 दिन में कितने अम्ब्रेला हमने सोल्ड करे। क्लियर है, लिखो जल्दी से। अशॉप सोल्ड इतने अम्ब्रेला सोल्ड करे उन्होंने, ठीक है, मंडे में इतने, ट्यूसडे में करे इतने, वेडनेसडे में करे, तो टोटल 3 दिन में कितने करे। ठीक है, जल्दी बताओ, करके दिखाओ कैसे करोगे, सबको ऐड कर दोगे। तो टोटल अम्ब्रेलाज सोल्ड इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर, तो कितना था 6235, 3100, 2900 ऐड कर देंगे। 5 + 0 5, 3 + 0 3 आ गया, 9 + 1 10, 10 + 2 कितना होगा 12, 1 क्या रह गया 6, 3 और 2 5, 5 + 1 6, 6 + 6 कितना होगा 12, तो 1 2 2 3 5, इतने अम्ब्रेलाज हमने सोल्ड करे। जल्दी से नोट कर लो। क्लियर है, बताओ समझ में आ रहा है, नोट करो जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ऑप्शन मैच कर लेना इसका, 1 2 1 2 2 3 5, ए ऑप्शन आ रहा है इसका। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये लार्ज नंबर की कैलकुलेशन आएगी, 4545 इंटू 101, कह रहे हैं मल्टीप्लाई करें कितना आएगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, चेक करते हैं पहले। ठीक है, आ रहा समझ में। तो बेटा देखो, मल्टीप्लाई करना थोड़ा साफ साफ करना, 4 5 4 5 101। ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो ये सवाल है हमारे पास। तो 5 1 जा कितना होगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, ये आ गया, क्रॉस लगाए थे नीचे। ठीक है, अब आप 0 से कराओगे, 0 को सब में कराओगे। क्लियर है, 0 5 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 4 जा 0। हमें पता है 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं 0 ही आता है, और 1 से कराते हैं एडिट नंबर आता है। तो 4 5 4 5 1 से कराओगे कितना आएगा, 5 4 5 4। क्लियर है, ऐड कर देंगे। तो यहाँ 5 आ गया, 4 + 0 4 आ गया, 5 + 5 10, 1 क्या रह गया, 4 + 4 8 + 1 9 हो जाएगा, 5 + 0 5 और ये 4, 4 5 9 0 4 5। ठीक है, तो 4 5 9 0 4 5। ठीक है, तो बेटा बी ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट करो उसे जल्दी से। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो बताओ उसमें। सब बेसिक कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा नंबर होता है, कैलकुलेशन वैसे ही करनी है, छोटे नंबर के साथ करते हैं हम। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा सवाल अच्छा सवाल है, 4798 इंटू 5 इंटू 0 इंटू 10। कह रहे हैं बेटा क्या आंसर आएगा बताओ। ए ऑप्शन है 47980, बी 239990, सी ऑप्शन है 50, डी ऑप्शन है 0। तो याद रखना, कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है, इसे 0 से करा दें, इसे 0 से करा दें, या किसी को 0 से करा दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आंसर क्या आता है, 0 × 5 0, 0 × दिस 0, 0 × 0। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो, कितने भी नंबर, 3 नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या देंगे आंसर 0। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, 0 आंसर आएगा। जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कोमल सेव्ड ₹8 485। ठीक है, एवरी मंथ, हर महीने। हाउ मच डिड शी सेव्स इन 5 years। 5 साल में वो कितना सेव करेगी। क्लियर है, कोमल पे 485 रुपीज है, एवरी मंथ ही सेव्स इन 5 years। हर महीने वो इतना सेव करती है, 485 रुपीज। ठीक है, हर महीने सेव करती है। तो बेटा 5 years में कितना करेगी वो। ठीक है, तो 1 महीने में इतना करती है। अब ये 1 year में कितने साल होते हैं,
वन ईयर में कितने महीने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। अभी 5 ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो लिखो नंबर ऑफ मंथ, ये एनो क्या है? नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स इन 5 ईयर्स। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, हमें पता है ना। तो 1 ईयर में हमारे कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, सबको पता है, ठीक है। 12 मंथ्स हमारे होते हैं। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है। तो बेटा 5 ईयर में कितने मंथ्स होंगे? 5 × 12, तो कितना आएगा हमारा? 60 मंथ्स। कितना आएगा? 60 मंथ्स। क्लियर है? अब हर महीने इतना सेव कर दे 485, तो 60 मंथ्स में कितना करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखिए अमाउंट सेव्ड बाय कोमल इन 1 मंथ। तो कितना सेव कर रही है वो? 485 रुपीज़, ठीक है। आ रहा है समझ में? अमाउंट सेव्ड बाय कोमल इन 60 मंथ। 60 मंथ में कितना सेव करेगी? तो 60 × 485। जब भी ऐसी कैलकुलेशन आती है 60 × 485 करना है, ठीक है। क्लियर है? तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई 60 को 485 से करना है, 6 को 485 से कर दो, बाद में 0 लगा देना, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, लंबी नहीं होगी, ठीक है, जल्दी हो जाएगी। तो 485 × 6, 6 5 30, 3 कैरी गया, 6 8 48, ठीक है। 48 + 3 कितना होगा? 51, 5 कैरी गया, 6 4 24, 24 + 5 कितना होगा? 24 + 5 29, ठीक है। तो ये आ गया 2910। क्लियर है? अब 1 0 बचा हुआ था इसका, तो 1 0 हमने लगा दिया, ठीक है। तो 2910 रुपीज़। तो डी ऑप्शन आ गया बेटा, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इसका, ठीक है। क्लियर है? नोट कर लो। क्लियर है? समझ में आ रहे हैं? तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन के सवाल है, बस उसको थोड़ा समझना है। और मैं मानता हूँ 2-3 सवाल तुम्हारे आने हैं, पक्का आएंगे, ठीक है, एंट्रेंस में से। लास्ट ईयर पेपर में देख लेना, ठीक है। उसके भी तुम्हें सॉल्व करवाएंगे लास्ट ईयर पेपर भी, ठीक है। तो इसमें इतना है, तुम सब लेक्चर अच्छे से पढ़ लोगे, क्वेश्चंस लगा लोगे, तो वहाँ इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन करके आओगे अच्छे से, ठीक है। समझ गए? बस क्या आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और एक्यूरेसी के साथ, गलती ना हो, समझ गए। स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है 5000 × 6000। तो बेटा ये बहुत बेसिक है, अगर वैसे मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं इसको, ये लिखा भाई 5000 × 6000, फिर कराते हैं 0 × फिर ऐसे करें मल्टीप्लाई, बहुत लंबा हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, 0 से पहले का नंबर लो 5 और 6, ठीक है। 0 से पहले के नंबर ले लो 5 और 6, ठीक है। तो 5 × 6 कितना होता है? बताओ भाई, 30 होता है, सही बताया, ठीक है। अब हमने 30 लिख दिया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, इतना आया 30 आया हमारे पास, ठीक है। कितने 0 बचे? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 0 बचे, लगा दो। 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। तो इतना आ गया ये। तो इसे कैसे पढ़ोगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ आ गया, ठीक है। और पूछेंगे भाई 3 करोड़ में कितने 0 होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7, कल क्वेश्चन कराया भी था इस पे, याद है जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो उसे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 4765765 डिवाइड बाई 765 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो बड़ा वाला हमेशा क्या होता है, मैंने बताया था, ये सवाल है तो कह रहे हैं आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो बड़ा वाला मैंने बताया था क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड, और छोटा वाला क्या होता है हमारा, डिवाइजर। क्लियर है? ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ठीक है। तो आप डिवाइड करो उसे, तो 565 765 765 765, ये कितना है हमारा 765। तो 765 में कितना करेंगे, 765 आ जाए, 765 बन जाए 765। क्लियर है? तो एक बार में कट गया ये। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब आपने एक नंबर उतारा नीचे 7 उतारा, अब 765 7 तो आता नहीं है। जब दूसरा नंबर उतारोगे तो एक 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्या करना पड़ेगा, एक 0 लगाना पड़ता है। जब दो नंबर एक साथ उतारते हैं 0 लगाना पड़ता है। 6 आ गया, अब 765 76 भी नहीं आता, फिर एक नंबर और उतारना पड़ेगा। ठीक है, जब एक नंबर आप और उतारोगे तो एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। सही है, तो ये 5 उतर गया। अब 765 में 765 का आता है, 765 बन जाए 765। क्लियर है? तो कट जाएगा, कितना आ गया 1001। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा आ गया 1001, सी ऑप्शन।
आंसर आ गया 1001, ठीक है, सी ऑप्शन आ गया। क्लियर है? बताओ कोई परेशानी हो? ठीक है, समझ में आ रहा है? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ो सवाल। डिवाइड 77664, ठीक है, 7007, ठीक है, 77,664 बाई 56 से डिवाइड करना है। देन ठीक है, तो पूछ रहे हैं, इसका ऑप्शन दे रखे बेटा, ये ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा 1386, ठीक है, और रेडी आर कितना है, रिमाइंडर आर का मतलब रिमाइंडर 46, ठीक है। बी ऑप्शन है, क्वेश्चन हमें दे रखा है 1386 और रिमाइंडर दे रखा है बेटा में 48। क्लियर है? सी ऑप्शन, क्वेश्चन कितना है 1387, ठीक है, कॉमा, और बेटा रिमाइंडर कितना है हमारा 46। डी ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन कितना है हमारा 1387 और रिमाइंडर कितना है बेटा 48, ठीक है, चेक करना है, तो करके देखते हैं, ठीक है। तो आप डिवाइड करो, उसे कितना आएगा, तो बड़ा नंबर क्या होता है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो मतलब ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ठीक है। तो याद रखना इक्वल डिवीजन लेमा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? तो 7 7 6 6 4 56 से हम कर रहे हैं, 56 बन जा 56, समझ गए? 7 में 6 जाएगा कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, 7 में 5 के कितना 2 बचेगा, 21 आ गया, ठीक है, 21, ठीक है। अभी 6 उतार लो, अब 6 आ गया नीचे, तो एक 6 से काम चल रहा है, 56 में 216 लाना है, इसके आसपास लाना है। तो हमने हिडन ट्रायल से 4 से करके देखा, 54 का करते तो 200 आता, करके देखते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा तो छोटा कर ले, 3 से कर लेते हैं, ठीक है। 6 3 18, 1 कैरी गया, 5 3 15 प्लस 1 कितना होगा 16, 168 आएगा, ठीक है। 56 4 कर लेते हैं एक बार, 6 4 24, 2 कैरी गया, 5 4 20 प्लस 2 224, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो बेटा आप इससे कराओ, 3 से छोटे से कराएंगे, ठीक है। तो कितना है 168, ठीक है बेटा। अब यहाँ से कैरी ले लो, जब कैरी लोगे तो 1 में से कितना कितना जाएगा हमारा, ये 1 है, 6 है यहाँ पे, कैरी लोगे 16 आ जाएगा, 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 0 बचा तो एक कैरी ले लो, तो कितना 10, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 48 आ गया। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब आप एक 6 और उतार लो, क्योंकि काम नहीं चल पाएगा 56 में, 48 आता नहीं है, एक 6 और उतार लिया हमने, एक नंबर हम उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर 2 नंबर एक साथ उतारोगे तो 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है? अब बेटा 486 है, तो 56 में करके देखते हैं, 8 से करा लेते हैं, 8 6 कितना होता है हमारा, बताओ, 8 6 हमारा 48, 4 कैरी गया, 8 5 40 प्लस 4 तो 448 आ जाएगा। तो 56 को 9 से और करा के देख लो, 9 6 हमारा कितना होगा 54, 5 कैरी गया, 9 5 45 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 494, ठीक है, ज़्यादा आ रहा है, 8 से चला जाएगा, तो बेटा आ जाए 448। अब फिर से 1 कैरी लो, 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में 4 जाएगा कितना बचेगा 3, एक उतार लेंगे हम नीचे डिवाइड में, ठीक है, 4 आ गया हमारा। अब 56 में 38 तो आता नहीं था हमारा, 4 हमने उतार लिया। अब 56 में 384 लाना है, खोज के देखते हैं क्या होगा। तो मैं 6 से करा देता हूँ, 6 6 36, 3 कैरी गया, 6 5 30 प्लस 336 आ जाएगा। 56 इंटू 7 करा के देख लेते हैं एक बार, 7 6 हमारा 42 होता है, 4 कैरी गया, 35 प्लस 4 कितना होगा 39, 392 आ जाएगा। क्लियर है? 392 समझ, ज़्यादा आ रहा है तो आप 6 से कराओ, कितना आएगा 336। क्लियर है? 40 में 6 जाएगा कितना बचेगा, बताओ जल्दी से, 8 बचेगा, ठीक है। और आपका 7 में 3 गया कितना बचेगा हमारा, बताओ, 7 में 3 जाएगा हमारा 4 बचेगा। क्लियर है? तो 48 आ रहा है, तो 1786, 1386 और रिमाइंडर कितना आ रहा है 48, तो ये बी ऑप्शन, नोट कर लो उसे। ठीक है बेटा, नोट हो गया ये, करो उसे नोट। तो उसका आपका बी ऑप्शन में चल रहा है। क्वेश्चन जो आंसर आता है ऊपर 136 क्वेश्चन है और रिमाइंडर कितना है 48 है। इसको प्रैक्टिस करना है बेटा, नंबर ले लेके रैंडम नंबर, ठीक है। और भी बुक्स में क्वेश्चन होंगे उनको करना है, ठीक है, लिखो उसे।
बताओ इसमें कोई परेशानी हो किसी को, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो? सब आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 8 8 8 8 डिवाइड बाई 88, इससे डिवाइड करना है। पूछ रहे बेटा आंसर क्या होगा, तो ए ऑप्शन है आपका 88 आ रहा है, बी ऑप्शन है 808, सी ऑप्शन है आपका 108 और डी ऑप्शन है आपका 101। क्लियर है? तो जब आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, 8 8 8 8, 88 वन जा 88। क्लियर है? कट गया ये, तो यहाँ हमारा 0 बचता है, क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अब एक 8 उतारोगे आप, एक नंबर की परमिशन उतारने की, ठीक है। समझ में आ रही बात? एक नंबर आप उतार सकते हो, हमने उतार लिया एक नंबर, ठीक है। अब क्या होगा, अब 88 में 8 तो आता नहीं है, तो एक नंबर और उतारना पड़ेगा, तो एक 8 और उतारा हमने। जब एक 8 और उतारा, एक 0 लगाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब 88 में 88 लगाना है, तो 88 वन जा 88। क्लियर है? कट जाएगा, कितना आ गया 101। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। क्लियर है? लिख लो बेटा जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 3535 इंटू 101, ये बताना है कितना होगा। 3535 इंटू 101, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, करो बेटा से। तो देखो 3535 और 101 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो देखो 5 वन जा 5, 5 3 वन जा 3, 5 वन जा 5, 3 वन जा 3, कट गया ये। अब 0 से कराओ, 0 0 0 0, ठीक है। 0 इंटू 5, 0 इंटू 3, 0 इंटू 5, 0 इंटू 3, 4 0 आ गए। अब 1 5 जा 5, 3 वन जा 3, 5 वन जा 5, 3 वन जा 3। क्लियर है? तो 5 ऐड करें, 5 3 प्लस 0 3 होगा, 5 प्लस 5 10, 1 करेगा हमारा, ठीक है। तो 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 0 5 3, 3 5 7 0 3 5। तो आंसर आ गया बेटा इसका 3 5 7 0 3 5। क्लियर है बेटा? जल्दी से नोट कर लो, 3 5 7 0 3 5। क्लियर है? नोट कर लो उसे, फिर आगे बताते हैं। क्वेश्चन 13 हो गया हमारा, क्वेश्चन 14, ठीक है। कह रहे हैं सैक होल्ड्स 560 ओनियंस, सैक, ठीक है, ऐसे सी की सैक मतलब बोरा, ठीक है। सैक होल्ड्स 560 ओनियंस, ठीक है, इतनी ओनियंस है, ठीक है, फुल स्टॉप। हाउ मैनी ओनियंस, हाउ मैनी ओनियंस कैन फिट, कितनी फिट होंगी इन 148 सैक्स, SACKS सैक्स, ठीक है, बोरे। आ रहा है समझ में? आप गए सब्जी मंडी में, आपने क्या करा, एक बोरा खरीदा, ऐसा एक सोल्ड इतने, तो एक बोरे में जो एवरेज था 560 ओनियन आती है, मतलब करेक्ट इतनी ओनियन आती है उसके अंदर, ठीक है। तो पूछ रहे हैं 180 सैक्स में इतने बोरे में कितनी आएंगे ओनियंस, ठीक है। तो लिखेंगे भाई नंबर को हम NO से भी लिखते हैं डॉट लगा के, ठीक है। नंबर ऑफ ओनियन इन 1 सैक, तो कितनी ओनियन है हमारी 560 एक बोरे में, ठीक है। तो नंबर ऑफ ओनियन इन 148 सैक बोरे में, तो 560 इंटू 148 मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मैंने क्या बताया था, 560 इंटू 148 कराने बेटा, ठीक है। अब 0 आ रहा है लास्ट में, तो मैंने क्या करा, नंबर को 56 इंटू 148 करा लो, 0 बाद में लगा देना। 0 जो है मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, बाद में लगा देंगे। 6 8 48, 4 कैरी गया हमारा, 6 4 24 प्लस 4 28, 2 कैरी गया हमारा, 6 1 6 प्लस 2 कितना होगा 8। क्लियर है? अब 5 से कराओ, 5 8 40, 4 कैरी गया, 5 4 20 प्लस 4 24, 2 कैरी गया, ठीक है। 5 1 5 प्लस 2 कितना होगा 7, 8 8 8 प्लस 4 12, 1 कैरी गया 8, 8 2 8 8, 8 2 8 8, एक 0 और लगा दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 2 8 8 0, ठीक है। तो ये हमारा पास आ गया 8 2 8 8 0, डी ऑप्शन आ गया। क्लियर है बेटा? लिख लो उसे, तो ये हमारा डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो उसे, समझ में आ रहा है? क्लियर है सब चीज? ठीक है।
समझ में आ रहा है? तेज तो नहीं हो रहा, अगर तेज हो तो बता देना, कुछ ज़्यादा तेज हो तो। ठीक है, क्लियर है बात? ये नोट कर लो उसे, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। बॉक्स कंटेन 24 फायर क्रैकर्स। एक बॉक्स में 24 फायर क्रैकर्स हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी फायर क्रैकर्स आर इन 12 बॉक्स? 12 बॉक्स में कितने फायर क्रैकर्स होंगे? ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, एक बॉक्स में 24 फायर क्रैकर आते हैं, 24 पटाखे आते हैं। ठीक है, फायर क्रैकर मतलब पटाखे। ठीक है, तो कितने 12 बॉक्स में कितने आएंगे? ठीक है, तो लिखो नंबर ऑफ फायर क्रैकर इन वन बॉक्स। तो कितने 24 क्रैकर्स हैं, 24 पटाखे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फायर क्रैकर इन 12 बॉक्सेस। 12 बॉक्स में कितना होगा? 24 इंटू 12। ये बॉक्स में 24 आते हैं, 12 में कितने आएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 24 इंटू 12, 4 2 8, 2 2 4, 4 1 4, 2 1 2, 8, 4 + 4 8 और 2, 288 आ गए। तो 288 क्रैकर्स आ गए हमारे पास, फायर क्रैकर्स। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बातें? जल्दी से नोट कर लो उसे। बस बेसिक मल्टीप्लाई डिवीजन कराना है, कहीं एडिशन कहीं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन। 1 किलो ओनियन जो रहती है हमारी, ओनियन है, टमाटोज हैं, टोमेटोज इज ₹12। ठीक है, वॉट विल बी, कितनी, वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 kg टोमेटोज। क्लियर है? तो 5 kg टोमेटो की कॉस्ट कितनी होगी? लिखो, 1 kg टोमेटो 12 रुपीज़ के आते हैं। ठीक है, तो 5 kg पूछ रहे हैं, तो लिखो कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटोज। तो ये कितने रुपए के बेटा? 12 रुपीज़ के हैं। क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ 5 kg टोमेटोज तो कितना होगा? 12 × 5, 12 5 का कितना होता है बेटा हमारा? 60 रुपए के आएंगे। समझ गए? बताओ। ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। एक का पता ज़्यादा का निकालना, मल्टीप्लाई कराओगे। अब ज़्यादा की चीज़ दे रखी है और क्वांटिटी कॉस्ट निकालनी है, ज़्यादा की कॉस्ट दे रखी है तुम्हें, तो डिवाइड कराओगे। क्लियर है? और जब एक की दे रखी है क्वांटिटी कॉस्ट और मल्टीपल ज़्यादा पूछा है तो मल्टीप्लाई कराओगे। क्लियर है? तो इसे यूनिटरी मेथड हम कहते हैं। जल्दी से नोट कर लो उसे। समझ में आया ना? 1 kg की दे रखी थी कॉस्ट हमें, अब ये पूछ रहे थे हमसे इतनी kg की कॉस्ट, तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, हाउ मैनी बेड्स, ठीक है, कैन बी अरेंज इन 19 rooms of a hospital। ठीक है, if there are 19 beds, ठीक है, in each room। कभी आप हॉस्पिटल विजिट करोगे तो कहते हैं भाई ये हॉस्पिटल 1000 बेड का हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल 800 बेड का हॉस्पिटल है। ठीक है, कभी भी नोटिस करना जाओगे किसी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? जितने बेड्स उतने पेशेंट वो एकोमोडेट कर सकते हैं वहाँ पे। क्लियर है? जितने बेड्स होंगे। ठीक है, अब ये कहते हैं कि हाउ मेनी बेड्स कैन बी अरेंज इन 19 rooms ऑफ हॉस्पिटल इफ देयर आर 19 बेड्स इन ईच रूम। ठीक है, हाँ बस 19 रूम्स हैं,
ठीक है। और हर एक रूम में 19 बेड्स होते हैं ईच रूम में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हाउ मेनी बेड्स कैन वी अरेंज, तो हम कितने बेड्स अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करा दो, वन रूम में 19 बेड्स हैं और 19 हॉस्पिटल हैं, तो 19 हॉस्पिटल जो आपके 19 रूम्स होंगे, एक रूम में 19 बेड है, तो 19 रूम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करा लो, इतने इतने बेड आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, कम ले सकते हो, मगर ये कह रहे हैं अरेंज कितने अरेंज कर सकते हैं मैक्सिमम, तो 90 × 19, ठीक है। तो ऐसे लिखो बेटा, नंबर ऑफ बेड इन वन रूम, एक रूम में कितने बेड हैं हमारे, 19 बेड्स हैं, तो नंबर ऑफ बेड्स इन 19 रूम, अगर 19 रूम होंगे हमारे पास 19, तो 19 × 19 बेड्स। तो बेटा 19 × 19 बताया, स्क्वायर्स में हम पढ़ाई थे, तुम्हें स्क्वायर्स बताए थे, तो 19 × 19 कितना होता है याद करो, लिखवाया था हमने। तो आप 19 × 19 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 361 आएगा, मल्टीप्लाई देख लेना कितना आएगा, 361 याद रखना, ठीक है, 361 बेड्स, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन हो गया, क्लियर है, डी ऑप्शन आ गया, आ रहा समझ में, नोट करो इसे, ठीक है। ये सब लिख लिया इधर का, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 56 स्टूडेंट्स, ठीक है, 23 आर गर्ल्स, 23 जो है हमारी गर्ल्स हैं, क्लियर है, कॉमा, हाउ मैनी बॉयज आर देयर, कितने बॉयज होंगे उसमें। तो इन अ क्लास 56 स्टूडेंट्स, 23 आर गर्ल्स, 23 गर्ल्स हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 56, 23 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे, जल्दी करो, निकाल के दिखाओ, बताओ जल्दी से बताओ, ऑप्शन दे रखे हैं इसके 13, 23, 33, 43, जल्दी से बताओ कितना होगा, क्या बताया, जल्दी करो, कितना आ रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बेटा कितना है 56, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 23, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज जो होंगे, नंबर ऑफ बॉयज, तो टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स के माइनस कर देंगे, टोटल स्टूडेंट में गर्ल्स माइनस कर दो तो बॉयज आ जाएंगे बचे हुए, ठीक है। तो देखो 56 माइनस 23, 6 में 3 गया 3 बचा, 5 में 2 गया 3, 33 आ गए, 33 बॉयज आ गए, क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। 19 क्वेश्चन नंबर 19, इफ 15 कॉपीज ऑफ ए बुक कॉस्ट ₹148.50, इधर रखा है, ठीक है, देन दी कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी ऑफ द बुक इज 15 कॉपीज हैं, ठीक है, 15 कॉपीज ऑफ बुक्स, 15 कॉपीज हमारी इतने रुपए की आती हैं 148.50 की, ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, एक कॉपी की कॉस्ट कितनी होगी, क्लियर है, ज्यादा की दे रखी है, 1 कॉपी की निकालनी है, क्या बताया था मैंने, बताओ तरीका, तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। एक की दे रखी होती, 1 की दे रखी है, ज्यादा की कॉस्ट पूछते 20, 30, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते कॉस्ट में, ठीक है। तो बेटा नोट कर लो जल्दी से, तो ऐसे लिखना भाई, कॉस्ट ऑफ 15 कॉपीज, इसकी कॉस्ट कितनी है ₹148.50, ठीक है। तो हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, 1 कॉपी कॉस्ट निकालनी है, तो कितना होगा ₹148.50 अपॉन 15, ठीक है बेटा। अब ये डिवाइड कर लो, कितना आएगा, जल्दी से करो उसे, बताओ फिर। $148.50, ठीक है, 15 से कर रहे हैं, ठीक है।
15 में कितना कराएं, 148 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम 15 9 करके देखते हैं। 9 5 तो 45, 4 कह रही है, 4 + 1 तो 13 आएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में? तो 135 आ रहा है बेटा। 9 से कितना आ रहा है, 135। क्लियर है। 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बताओ जल्दी से। तो बेटा 8 में 5 जाएगा, 3 बचेगा। 4 में 3 गया 1, 1 में से 1 0 खत्म, ठीक है। ये 1 है हमारा। अब ये पॉइंट लगा है, जब इस 5 को उतारोगे नीचे तो ये पॉइंट का जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? जब पॉइंट लगा होता है और आप नंबर उतार दो तो पॉइंट चले जाता है ऊपर। इस पॉइंट को पहले आप ऊपर लगाओगे, फिर नंबर नीचे भेजोगे, 5 को नीचे भेजेंगे। क्लियर है। अभी 5 आ गया। 15 में कितना मल्टीप्लाई करें, 135 आए, बताओ, ठीक है। तो 15 9 अभी करा ना हमने, 15 9 तो 135 कट गया जी। तो 9.0 चाहे 0 लगा दो, कोई बात नहीं, पॉइंट का कितने 0 ला सकते हो, ठीक है। तो 9.90 रुपीज़ या 9.9 रुपीज़, ये भी आंसर है, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसे पढ़ेंगे 9 रुपीज़ 90 पैसे। क्लियर है? अगर वैसे ब्रेक करे पढ़ोगे तो 9.90, बी ऑप्शन आ रहा है इसका, ठीक है। तो कौन सा आ रहा है इसका, बी ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है, आ रहा समझ में? बताओ, ठीक है। नोट करो जल्दी से, ये सवाल नोट करो। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों में, कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें एक सवाल है हमारे पास, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज ₹72, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 40 लीटर पेट्रोल। तो 40 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी होगी, करके दिखाओ जल्दी से, सॉल्व करो, कितना आएगा। बताओ कितना आएगा, कोशिश करो। तो बेटा कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल जो आता है 72, अभी जो चल रहा है आजकल तो 70 के आसपास चल रहा है पेट्रोल, ठीक है। क्लियर है। अब ये बताते हैं कॉस्ट ऑफ 40 लीटर पेट्रोल तो कितना होगा, ₹72 इंटू 40 रुपीज़, ठीक है। तो 72 इंटू 40, 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 4 2 8, 7 4 28, तो कितना आ गया 288। एक 0 बचा, लगा दो लास्ट में। हम 0 को नहीं लेते हैं ना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर लास्ट में 0 लगा देते हैं। तो 2880 रुपीज़ आ गया, 2880 रुपीज़। क्लियर है, नोट कर लो। ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चन और है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 20, सम ऑफ ₹90.50 एंड ₹40.25, ठीक है, सबट्रैक्टेड फ्रॉम ₹275, ठीक है, गिफ्ट्स। तो हमें क्या देगा ये, क्लियर है। तो सम कितना रखा है बेटा हमें यहाँ पे, जल्दी बताओ। सम ऑफ ₹90.50 एंड ₹40.25, दो दे रखे हैं। सबट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको इसमें से सबट्रैक्ट करते हैं, इसमें सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्लियर है। तो सम कितना आएगा, 90.50 प्लस 40.25, तो ऐड कर लो आप। 90.50 40.25 ऐड कर लेंगे। 5 + 0 5 होगा, 5 + 2 कितना है हमारा 7, 0 + 0 0, 9 + 4 कितना होगा हमारा 13। क्लियर है। तो 130.75 आएगा। तो रुपीज़ कितना आ गया हमारा 130.75। क्लियर है। ये हमारे पास सम आ गया, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कितने में से, 275 में से, ठीक है। गिफ्ट्स तो हमें क्या देगा, ठीक है। तो 275 में से इनका सम माइनस करना है, तो 130.75। क्लियर है। तो बड़ा डेसिमल पढ़ाया था, बताया था मैंने कि जब डेसिमल वाला नंबर होता है तो डेसिमल की जगह डेसिमल आता है, ठीक है। तो आपका 275 था, जिसका डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल कहाँ होता है, लास्ट में लगा होता है, ठीक है, याद रखना। 275 पॉइंट लास्ट में होगा,
0 0 0, कितने जीरो लगा दो लास्ट में, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। अभी कितना है 130, तो 130 पॉइंट कीजिए, पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट के नीचे हमारा पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अभी कितना है हमारा 75 है, क्लियर है। एक जीरो आप हटा दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। माइनस करोगे 5 से कैरी दो, यहाँ 1 जाएगा, कैरी 10 हो जाएगा। फिर 10 से 1 कैरी लो, कितना होगा 10, 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा 9, 9 में 7 जाएगा कितना 2 आएगा, क्लियर है। पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ कितना बचा हमारे पास 4 बचा, हमने कैरी दे दिया था ना, तो 4 में 0 जाएगा तो 4। जितने नंबर होता है उसमें 0 माइनस करते हैं वही नंबर आता है, ठीक है, याद रखना। अभी 7 में 3 जाएगा कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। 2 में से बन गया 1, तो 144.25, तो 144.25 रुपीज़ इतना आएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो 144.25 रुपीज़, क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। नोट कर लो बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, अब तक लिख लो उसे, मैं समझाता हूँ फिर। कॉस्ट ऑफ 250 ग्राम बटर इज ₹24। 250 ग्राम बटर कितने का है 24 रुपीज़ का है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 kg बटर, तो 3 kg बटर की कॉस्ट क्या होगी बताओ, ठीक है। 250 ग्राम बटर 24 रुपीज़ का है, तो 3 kg बटर कितने का होगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया आप क्या करो, यहाँ पे आप 1 ग्राम की कॉस्ट निकाल लो, ठीक है। तो आसानी रहेगी ऐसे करने मल्टीप्लाई में, ठीक है, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप ये 250 ग्राम है, 250 250 250 250 4 बार करोगे तो कितना बनेगा 1 kg, ठीक है। ऐसे ही देख लो, 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम 500 ग्राम हो गया, प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम, ठीक है। 250 प्लस 250 500, 250 प्लस 250 500, 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम कितना आएगा 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम जो होता है 1 kg के बराबर होता है, पता है हमें, पढ़ा था हमने मेजरमेंट में, ठीक है। तो बेटा 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 आ रहा है समझ में, जल्दी करने का तरीका है ये, ठीक है। तो ये 250 ग्राम 24 रुपीज़ का है, फिर 24 24 24, क्लियर है। तो क्या करोगे, इनको ऐड कर लो, तो 24 24 24 या 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 4 4 4 4 8 और 8 16, 1 कैरी गया, ठीक है। 2 2 4 और 2 2 4 8 8 प्लस 1 9, 96 रुपीज़ का हो गया। तो 1 kg बटर जो है, 1 kg बटर वो 96 रुपीज़ का आता है, ठीक है। हमसे 3 kg की पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 3 kg बटर, तो 96 इंटू 3, क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 96 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, 1 करेगा, 9 3 27 प्लस 1 28, 288 रुपीज़, 288 रुपीज़, क्लियर है बेटा, समझ में आया। जल्दी से नोट मारो उसे, ठीक है। तो 96 इंटू 3 कितना है 288 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है, नोट कर लो उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, ये है, ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डबल बेड, एक डबल बेड है, इसकी कॉस्ट दे रखी है इस ₹28,000, ठीक है। आ रहा है समझ में, कॉमा एक सोफा सेट है इज ₹18,235, ठीक है, कॉमा एंड टेबल इज ऑफ रुपीज़ कितना है 7935, ये टेबल है, क्लियर है, फुल स्टॉप। हाउ मच मनी डिड आई नीड टू पे, ठीक है,
टू बाई ऑल द 3 आइटम्स। ठीक है बेटा, समझ में आया? कॉस्ट ऑफ डबल बेड इज रुपी इतना, एक डबल बेड इतने का आता है, सोफा बेड इतने का आता है, टेबल की कॉस्ट इतनी है, तो हाउ मच मनी डिड आई नीड टू पे टू बाई ऑल 3 आइटम्स। इन 3 आइटम को पे करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए होगा, मनी चाहिए होगी। ठीक है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जब हम करेंगे, जब हम सामान खरीदने जाएंगे तो टोटल करेंगे, ऐड कर लेंगे हम इनको। डबल बेड 28,000 का है, 18,235 का क्या है हमारा, सोफा सेट। क्लियर है? और बेटा ये 7,935 का क्या है हमारा, ये हमारी क्या है, टेबल आई है। ठीक है, इनको ऐड कर लो, 5 + 5 10, 1 क्या रहेगा, 3 + 3 कितना होगा, 6 + 1 7 होगा, 9 + 2 11, 1 क्या रहेगा, 1 यहाँ गया। ठीक है, 8 + 8 16, 7 + 1 8, 8 + 16 + 8 24, 2 क्या रहेगा, 2 + 2 4 + 1 5, तो 54,170 रुपीज़, ये आ गई कॉस्ट हमारे पास। ठीक है, नोट कर लो बेटा से। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे हो रहे हैं सवाल? तो हमें तो डायरेक्ट हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है, इसे क्वेश्चन अच्छे से लगाना। ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से। ठीक है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो फिर बताना इसमें। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट है आपका, इसको रिवाइज करना अच्छे से, क्वेश्चन लगाओ उसमें। ठीक है, थैंक यू।